मलिक मोहम्मद जायसी का जीवन परिचय। भक्तिकालीन धारा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म सन 1492 ईस्वी के लगभग उत्तर प्रदेश के जायस नामक स्थान में हुआ था। जायसी मलिक वंश के थे। वे अत्यंत उच्च कोटि के सरल और उदार सूफी महात्मा थे। जायस नगर के निवासी होने के कारण उनके नाम में जायसी शब्द का प्रयोग हुआ है। उनको वंश परंपरा से उपाधि प्राप्त थी और उनका नाम केवल मोहम्मद था। इस प्रकार इनका पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी बना। उनके पिता का नाम मलिक राजे अशरफ बताया जाता है और कहा जाता है कि वे मामूली जमींदार थे और खेती करते थे। बचपन में ही जायसी के माता पिता का स्वर्गवास हो जाने के कारण शिक्षा ढंग से नहीं हो सकी। जायसी की रचनाओं में शेख बुरहान और सैयद अशरफ का गुरुओं के रूप में उल्लेख भी मिलता है। 7 वर्ष की उम्र में ही चेचक से इनका एक कान और एक आंख नष्ट हो गई थी। इनके कुरूप होने के कारण एक बार शेरशाह इन्हें देखकर हंस पड़ा। तब इन्होंने शांत स्वभाव से पूछा, मोहिका हसेसी की कोह रही, यानी तू मुझ पर हंसा या उस ईश्वर पर। तब शेरशाह ने लज्जित होकर क्षमा मांगी। स्थानीय मान्यता अनुसार जायसी के पुत्र दुर्घटना में मकान के नीचे दबकर मारे गए, जिसके फलस्वरूप जायसी संसार से विरक्त हो गए। इसके बाद ही वे अमेठी में रहने लगे और वहीं सन 1542 ईस्वी में इनका निधन हो गया। कहा जाता है जायसी के आशीर्वाद से अमेठी नरेश के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। तब से उनका अमेठी के राजवंश में बड़ा सम्मान था। प्रचलित है कि जीवन के अंतिम दिनों में ये अमेठी से कुछ दूर मंगीरा नाम के वन में साधना किया करते थे। वहीं किसी के द्वारा शेर की आवाज के धोखे में इन्हें गोली मार देने से इनका देहांत हो गया। साहित्यिक परिचय। मलिक मोहम्मद जायसी अत्यंत उच्च कोटि के सरल और उदार सूफी कवि थे। इनकी प्रसिद्धि का आधार पद्मावत महाकाव्य है। यह एक आध्यात्मिक काव्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इस ग्रंथ का प्रारंभ 1520 ईस्वी में और समाप्ति 1540 ईस्वी में हुई। इसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कहानी का अत्यंत मधुर वर्णन किया गया है। रत्नसेन की पहली पत्नी नागमती के वियोग का अनूठा वर्णन है। एक और इतिहास और कल्पना के सुंदर संयोग से यह एक उत्कृष्ट प्रेम गाथा है और दूसरी ओर इसमें आध्यात्मिक प्रेम की भी अत्यंत भावमयी अभिव्यंजना है। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर दर्शन एवं सिद्धांत संबंधी बातें चौपाइयों में कही गई हैं। इसमें ईश्वर, जीव, सृष्टि आदि से संबंधित वर्णन है। आखिरी कलाम में मृत्यु के बाद प्राणी की दशा का वर्णन है। चित्ररेखा में चंद्रपुर की राजकुमारी चित्ररेखा तथा कन्नौज के राजकुमार प्रीतम कुंवर के प्रेम की गाथा वर्णित है। रचनाएं। जायसी जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं: पद्मावत महाकाव्य, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरनामा, कान्हावत। भाषा शैली। मलिक मोहम्मद जायसी की भाषा अवधी है। जायसी ने काव्य रचना के लिए दोहा, चौपाई की शैली अपनाई है। भाषा सरल और मधुर है। कविता में लोकोक्ति और मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है। उनकी भाषा ठेठ है और काव्य शैली अत्यंत प्रौढ़ और गंभीर है। उनके द्वारा प्रयुक्त उपमा, रूपक, मुहावरे, यहाँ तक कि पूरी काव्य भाषा पर ही लोक संस्कृति का प्रभाव है। साहित्य में स्थान। प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम महाकामकार का प्रेम की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान माना जाता है। अन्य कवियों तथा लेखकों के जीवन परिचय के लिए सामने स्क्रीन पर आ रही प्लेलिस्ट को देखिए।